अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुकेशनल से में असद। और आज हम जावा एसई का लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को देखा था, उसके अंदर हमने सीक्वेंशियल को डिस्कस भी किया था। नाउ आज हम देखेंगे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर वो कंट्रोल है जिसके अंदर हम कोई ना कोई कंडीशन देते हैं और उसके बिहाफ पे अपने जो प्रोग्राम का फ्लो है उसको चेंज करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या यूज़ होता है, हम इफ़ हम जो स्टेटमेंट हैं उनको यूज़ करते हैं। अब इनका अगर कुछ इंस्ट्रक्शन हम देखें, और बेसिकली ये हमारे पास यूज़ होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इफ़ इसके अंदर हम एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। अब ना उस कंडीशन के बिहाफ पे हमारे पास जो है वो ब्लॉक, अगर सिर्फ हमारे पास एक कंडीशन है तो हम इफ़ ब्लॉक देंगे और उसके अंदर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास वो ब्लॉक रन हो जाएगा। उस ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वो रन होगा। इसी तरह अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स कंडीशन। तो हमने देखा कि एल्स ब्लॉक चलेगा अगर कंडीशंस फॉल्स हो जाती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा हमारे नेटबीन्स आईडीई में बना के चेक करते हैं। एक प्रोग्राम को बना के हमने एक जावा क्लास जिस तरह से हम काम कर रहे थे इफ़ एल्स, हम ना इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम सर्टेन कंडीशन की बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वही हमारा जो कोड था, हमने क्लास तो बना ली है। अब हम अपना मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके अंदर स्ट्रिंग args। उसके बाद अब इसके अंदर हम अपना तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ एल्स हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं ए, और उसके बिहाफ पे हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं। इफ ए इक्वल्स 5 देन शो प्रिंट कर दे हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलेन ए इज इक्वल टू 5 एल्स दिस इज द एरर, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करवाया है। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू दे देते हैं 3, और एल्स पार्ट में हम इसको दे देते हैं कि नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 5। इसी कोड को हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को कॉपी करते हैं, नॉट इक्वल लगा के इस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने रन करके देखा, तो हम इसको पहले बिल्ड करते हैं ओके और रन फाइल करते हैं, शिफ्ट F6 इसका कोड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास आउटपुट रन होने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आया है ए इज़ नॉट इक्वल टू 5। सो अब इधर हम ए की वैल्यू को 5 रख के चेक करते हैं। तो इससे हम अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, हम शिफ्ट F6 से इसको रन करते हैं। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया ए इज़ इक्वल टू 5, यानी कि इस बिहाफ पे, यानी इफ़ कंडीशन की बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई सी भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपनी प्रोग्राम में। और डिसीजन मेकिंग हमारे पास डिफरेंट लिहाज से हो सकती है, डिफरेंट किस्म की हो सकती है। अब अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं। तो एल्स इफ़ का कोड कुछ इस तरह से है, पहले हम नोटपैड में देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अगर हमारे पास इफ़ है, लेट्स सपोज हमारे पास 3 कंडीशन है, हमें चेक करना है कि जो हमारे पास ए वेरिएबल है वो इक्वल टू 5 है या लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन कुछ इस तरह से बनेंगी। हम पहली कंडीशन में लेस देन चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है,
तो उसके लिए फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एल्स इफ, और उस एल्स इफ के अंदर हमें अपनी सेकंड कंडीशन को देना पड़ेगा। कुछ इस तरह का काम हम यहाँ पे देते हैं कि एल्स इफ ए लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन 5। अगर एल्स इफ लेस देन 5 हो तो लिखा हुआ है ए इज़ लेस देन 5। तो अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 4 जो कि लेस देन है 5, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए ए इज़ लेस देन 5। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, हमें ये हमारे पास लेस देन का साइन है। तो हम अब शिफ्ट F6 दबाते हैं तो हमारे पास देखें आप, तो हमारे पास कंडीशन, हम जिस तरह की कंडीशन देना चाहें हम उस तरह का काम कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या चेक किया है, हमने ये चेक किया है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो 5 के बराबर है। सेकंड कंडीशन हमारे पास हमने चेक किया है कि क्या वो 5 से लेस देन है। और तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे ग्रेटर देन की दे सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एल्स पार्ट में दे देते हैं। तो अगर कुछ इन दोनों कंडीशन के अलावा कुछ क्या हो सकता है, तीसरा पार्ट तो यही हो सकता है ना कि वो ग्रेटर देन होगी या तो वैल्यू 5 से, तो हम यहाँ पे एल्स में दे देते हैं ए इज़ ग्रेटर देन 5। सो अब हम तीनों वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले 5 रखते हैं, तो शिफ्ट F6 हमने दबाया तो हमारे पास आंसर आया ए इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम देते हैं 6, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन रन हुई, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आया ए इज़ ग्रेटर देन 5। और यहीं पे अगर हम कंडीशन हम 2 दे देते हैं ए की वैल्यू, तो अब हमारे पास जो है कंडीशन कौन सी रन हुई, ए इज़ लेस देन 5। तो इस तरह से हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद और लेक्चर और नए टॉपिक को अपने कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।